घर बनाना है आप, हो क्या रहा है, मकान बड़ा है घर छोटा है, ये हम जानते हैं। मकान तो बहुत बड़ा है लेकिन घर बहुत छोटा है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं मकान बहुत बहुत बड़ा है। बड़ा मकान बनाना बड़ा सरल है, बड़ा घर बनाना बहुत कठिन काम है। ये बड़ा घर बनाना यही तो भक्ति का फल होता है, यही तो धर्म करने का फल होता है। बड़ा घर बनाना, बड़ा मकान बनाना नहीं। और देखो इसके लिए बड़ा घर बनाने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा मकान बनाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। घर और मकान बिल्कुल अलग अलग है। घर और मकान को एक मत समझिएगा। मकान बाहर है, घर भीतर है। देखिए बताता हूं थोड़ा सा आपको। पहले गांव में मकान कच्चे होते थे, मिट्टी के मकान होते थे, और पत्थर के भी तो खपड़ेल हुआ करते थे। छोटे छोटे मकान, 2 कमरे 4 कमरे का, 10 12 15 लोग एक मकान में रह लेते थे। क्यों? मकान छोटा था, घर बड़ा होता था पहले। और आज मकान बड़े होते चले जा रहे हैं, घर छोटा हो रहा है। मकान पहले बताया ना, मकान छोटा होता था, 10 12 15 लोग एक मकान में रहते थे, क्योंकि लोगों का दिल बड़ा था, इसलिए मकान बड़ा था, झगड़ा नहीं होता था। आज मकान बड़ा हो गया है, दिल छोटा हो गया है, इसलिए बड़े मकान में भी बूढ़े माता में जगह नहीं हो रही, घर छोटा हो गया है। हम कितना भागते जा रहे हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई बढ़ गई, शिक्षित हो गए, बुद्धिमान हो गए, लेकिन इंसानियत गायब हो गई, मनुष्यता गायब हो गई, सभ्यता गायब हो गई। शिक्षा के नाम पर हम असभ्य बनते जा रहे हैं, क्रूर बनते चले जा रहे हैं। कैसी भक्ति है? और धर्म के नाम पर देखो तब इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ है, पता नहीं कितने कितने। कल शिवरात्रि है, जगह शिव कथा होती होगी, अच्छी बात है। लेकिन क्या शिव बनने का मंत्र जानते हैं? शिव भीतर है, उस भीतर के शिव को उद्घाटन करना आता है आपको? बाहर के शिव की भली भक्ति न कर, भीतर के शिव जगाना हो गया ना। प्रपंचो समम शांतम शिव अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञेय का। शिव कैसे, शिव का उद्घाटन कैसे हो गया? जब प्रपंचो समम, जब भीतर के जो प्रपंच का मिट गए, भीतर प्रपंचों को निकाल बाहर कर दिया गया, शिवत उद्घाटन होगा, तब शिवरात्रि आएगी। शिव की रात्रि मतलब मंगल की रात्रि, कल्याण की रात्रि। और ऐसी रात्रि जहां कोई पाप ना होता हो, मन में कोई विकार ना आता हो, तब शिवरात्रि होगी। हम भूल गए इस चीज को। बाहर अभी आ रहा था, रायपुर से आगे बलौदा बाजार रास्ते पर एक गांव में कार्यक्रम था, वहीं से आ रहा था। रायपुर शहर से जैसे बाहर निकला, बड़े बड़े होर्डिंग लिखे थे, भव्य शिव बारात। क्या शिव जी आप हर साल शादी करते हो? क्या हर साल बारात करते हो आप? तो शिव जी कितनी बार शादी किए होंगे? क्या शिव जी हर साल आपसे, आप आदमी हो, आप हर साल बारात लेकर नहीं जाते, हर साल अपनी शादी लेकर नहीं जाते, तो शिव जी कैसे करते होंगे भला इसको? क्यों शिव जी को बदनाम कर रहे हो? शिव जी के नाम पर ये नाटक क्यों कर रहे हो? शिव जी ने एक बार शादी की थी, जब सती रह गई तो पार्वती से शादी कर ली। शिव जी हर साल शादी नहीं करते हैं, लेकिन आप नाटक कर रहे हो शिव जी के नाम पर। ये शिव की भक्ति नहीं है, ये शिव को बदनाम करना है। शिव को उपासना करो। शिव को उपासना करने का मतलब है हमारे भीतर का जो अमंगल है, हमारे भीतर का जो अशिव है, इस अशिव का मिटते चले जाना, इस शिव की उपासना है। इसलिए कहा था बड़ा दिल बनाना होगा। इसके लिए आपको जहर पीना होगा। शिव जी जहर पिए थे ना, आपको जहर पीना होगा। ये जहर नहीं जो दुकान में बिक रहा है, वो जहर मत पीना भाई, उसके लिए मैं नहीं कह रहा। नहीं तो कदीना साहब ने तो कहा था जहर पीने को। शिव जी जहर पिए थे। अब वो बाहर जहर पिए थे या नहीं पिए थे वो बात अलग है। कैसे? आप जानते हो
शिव जी के परिवार में कौन कौन है? स्वयं शिव जी हैं, पार्वती है, जैसा हम पढ़ते हैं पुराणों में। बड़ा बेटा कार्तिकेय है, छोटा बेटा गणेश है। अब देखो कितनी विषमता है। शिव जी की सवारी नंदी बैल, पार्वती की सवारी शेर। शेर और बैल एक साथ रहेगा क्या? शेर के साथ रहकर बैल की सुरक्षा होगी? शिव जी की सवारी नंदी है, पार्वती की सवारी शेर है। बड़े बेटे की सवारी क्या है? मयूर। जब शेर मयूर को देखेगा तो बचाएगा, वो तो खा ही जाएगा। और बड़े बेटे की सवारी तो मयूर है। शिव जी सांप लपेटे हैं, मयूर सांप को देखेगा तो छोड़ेगा भला? वो तो खा जाएगा। और शिव जी सांप लपेटे हैं और गणेश जी बैठे चूहे पर, जब सांप चूहा को देखेगा छोड़ेगा भला? कभी सोचते हो इसको, इतनी बात को? बैल है, सिंह है, मयूर है, सांप है, चूहा है। मतलब जहां आप लोग रहते हो, जिस घर परिवार में, जिस समाज में रहते हो, जिस मठ में रहते हो, वहां किसी का समाज, किसी का स्वभाव शेर जैसा दहाड़ने वाला होगा, बात बात में गुर्राने वाला होगा। और कोई बैल जैसा बिल्कुल सीधा साधा, मेहनत खूब करेगा लेकिन सीधा साधा। और कोई मयूर जैसा देखने में बड़ा सुंदर और भीतर में कठोर। कोई सांप जैसा फूंकारने वाला और जहर भरा हुआ, और कोई चूहा जैसा कुतरने वाला। इनके बीच में रह करके शांत रह जाओगे ना, तब शिव बन जाओगे। शिव ये जहर पीना है। तमाम प्रतिकूलताओं के बाद, इतनी प्रतिकूलता है, उसके बाद भी शिव क्या करते हैं? समाधि लगाते हैं। मतलब सारी प्रतिकूलताओं को सहन करके शांत रह जाना, ये शिव की उपासना है। हम तो बात बात में उलझ रहे हैं ना, बात बात में गुस्सा करने, बात बात में लड़ रहे हैं, कहाँ समझ पाए शिव को? और क्या करेंगे? शिव जी को हम धतुरा चढ़ाएंगे। महामूर्खता का काम। शिव जी धतुरा नहीं पीते थे। पता नहीं किस किसने, कोई धतुरा खाने वाला रहा होगा जिसने लिख दिया है ये शास्त्र में। शास्त्र आदमी के लिए बनाया हुआ है। शिव जी भांग नहीं पीते थे। शिव और भांग का मतलब ही नहीं होता। भांग तो अशिव है। भांग और शिव मतलब मंगल है, कल्याण है। शिव जी भांग कैसे पिएंगे? लोग कहते हैं अरे महाराज, ये भांग और गांजा तो शिव जी की बूटी, शिव जी का प्रसाद है, इसलिए प्रसाद मत। शिव जी जहर पीते, थोड़ा थोड़ा पी शुरू कर दो जहर पीना, शिव पर प्रसाद मान करके ना, तो मानेंगे हाँ शिव जी की भक्ति करते हो। अपनी सारी गलती शिव जी पर थोप करके आदमी कर ली। मैं आ रहा था तो हमारे साथी कह रहे थे ना, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। उन्हीं बेटा फेल क्यों हो गया? जो लोग कह रहे थे लोटा जल, तो उसी बेटा फल क्यों हो गया? मैं सुना वो कह रहे थे बेल के पत्ते होते हैं, 3 पत्ते होते हैं। बीच के पत्ते में भीतर की तरफ जहां साफ रहता है, मक्खन लगा करके शिव जी शिवलिंग पर रख दो, बिना पढ़े पास हो जाओगे। तो ज्ञान खुद के बेटे को कहा नहीं दिए? वो है कहाँ गया? आपको भटकाने के लिए है वो, ताकि आप मूर्ख के मूर्ख बने रहो। और जानते हो क्या रहा है? मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मुझे न तो किसी पार्टी के विरोध करता हूँ राजनीतिक पार्टी का, और न मैं किसी का समर्थन करता हूँ। क्योंकि हमारे जो भक्त हैं सभी पार्टी वाले हैं। भाजपा वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, समाजवादी भी है, बसपा भी है, सभी पार्टी भगत है। भैया हमारे आश्रम में हम राजनीति चर्चा नहीं करते। आए हो धर्म और भक्ति की सत्संग चर्चा, वो चर्चा हो। लेकिन सरकार कोई भी हो, कितना आपको बहकाने का काम किया है आप जानते हैं। लेकिन और हम भूल जाते हैं। आपको मुफ्त में राशन दे देगी सरकार। क्यों? ताकि आप जीवित रहो। और जीवित रह। लेकिन कोई भी सरकार आपको मुफ्त में पढ़ाई नहीं करेगा, शिक्षित नहीं बनाएगा। मुफ्त में राशन देगी ताकि आप जीवित रहो, जी करके उन्हें वोट देते रहो। वो सरकार को जीवित वोटर चाहिए, प्रबुद्ध नागरिक नहीं चाहिए। फिर भी आप खुश हो जाएंगे, हमें 5 किलो राशन मिल रहा है मुफ्त में। करना क्या है? राशन मत मांगो भाई, शिक्षा मांगो। राशन मत मांगो, हॉस्पिटल मांगो।
कभी जब भी चुनाव हो, थोड़ी सी चर्चा में राजनीति नहीं कर रहा हूं, थोड़े आपको जगाने कर रहा हूं। जब भी चुनाव हो, कोई भी आ जाए, कहते हमें ना हिंदू मुस्लिम मतलब है, आप कोई भी पार्टी वाले, आप हमारे गांव में अच्छा स्कूल, अच्छा विद्यालय बनाइए, दोनों अच्छी व्यवस्था, हम आपको वोट देंगे। देखो 5 साल में भारत का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आपको 5 किलो राशन क्या, एक बोतल शराब में बिक गए, एक बोतल शराब में एक चुटकुला है। हम कितने भाग गए, कितने कमजोर हो गए हैं, कितने हम। चुनाव आया था, चुनाव का समय था। जैसे आपका गांव है, एक गांव में एक नेता आया, घुसते ही बाहर एक छोटा सा मकान मिला। एक बूढ़े बाबा बैठे थे 70-75 साल के। नेताजी इन्होंने क्या किया, नेताजी ने क्या किया, 1000 रुपया निकाला, बूढ़े बाबा के पैर में रख दिया कि बाबा जी रुपया रख लीजिए और वोट मुझे दीजिएगा। बूढ़े बाबा ने कहा भैया ये नोट आप रख लो, मैं बूढ़ा आदमी, कमजोर, बीमार भी रहता हूं, ये 1000 रुपया तो कब का खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन में। आप यदि मेरी भलाई चाहते हो तो ऐसा करो, ये नोट रख करके आप मेरे लिए एक छोटा मोटा गधा खरीद दो, ताकि वो गधा छोटा मोटा रहेगा तो गधा को किराए पर दे दूंगा, उठा लूंगा, गधा काम करता रहेगा, मुझे भरपेट भोजन मिलता रह जाएगा। अब बूढ़ा आदमी मेरे पर आगे पीछे कोई है नहीं है, एक गधा मिल जाएगा तो उसी से मजदूरी करवा करके मेरा पेट भर जाएगा। नेताजी बाबा जी की, बूढ़े बाबा की बात सुने और सुन करके गए बाजार, जहाँ गधा बिकते थे। लौट करके आए खाली हाथ, कहा कि बाबा जी 1000 रुपये रख लेके क्यों, मैं तो गधा मंगा था। बाबा जी कोई कमजोर से कमजोर गधा भी 8-10 हजार से कम में नहीं मिल रहा है, कहाँ लाऊं। जब भैया जब कमजोर से कमजोर गधा 10 हजार में नहीं मिल रहा है, मैं तो आदमी हूँ, 1,000 में कहाँ से बिकूंगा। अब आप लोग बिक जाते हैं, कितने कमजोर हो गए आप लोग। भक्ति भी कर रहे हो ना, धर्म का काम कर रहे हो, राम के भगत हो, 1000 रुपए में बिक गए, शराब में बिक गए। देश का कल्याण कब होगा, कभी सोचते विचारते भी हो, पता नहीं कैसे। तो आज हम जो दुखी हैं ना, उसके कारण हम स्वयं हैं, हमें कोई दुख नहीं दे रहा है। अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, इसी के लिए साधु संगति की, सत्संग की, भक्ति की आवश्यकता होती है। साहब कहते जब मन बदल गया तो जीवन बदल जाएगा। जीवन, ये जीवन है जो शरीर दिखाई पड़ा, ये जीवन नहीं है, ये तो बस एक ठाठ है, एक ढांचा है। ये चोटी दिखाई पड़ी ढांचा है। जीवन भीतर है हमारे। कौन? हमारा मन हमारा जीवन है। जीव तो है ही हमारा मन, हमारा जीवन, हमारे विचार हमारा जीवन। शरीर सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता है, मन सुंदर होने से आदमी सुंदर होता है। विचार सुंदर होने से, कर्म सुंदर होने से, आचरण सुंदर होने से आदमी सुंदर होता है। किसी की पूजा आप इसलिए नहीं करते हो कि देखने में वो बड़ा सुंदर है। अब पूजा करते हो, जिसकी भी पूजा करते हो, किसी भगवान पूजा करते हो, इसलिए पूजा करते हो कि उसका कर्म, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका चरित्र, उसका ज्ञान, ये सुंदर था। कोई गोरा है, कोई देखना ऐसा नहीं होते हैं। भगवान गोरा है, भगवान काला, ऐसा नहीं होता। किसी शरीर काला है तो आदमी छोटा हो जाएगा, वो आदमी गंदा हो जाएगा। किसी शरीर गोरा है तो आदमी बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लो हिंदू परंपरा में, जैसा ब्राह्मण परंपरा कह सकते हो, 4 भगवान, सबसे बड़े भगवानों में 4 भगवान। इन चारों भगवानों को निकाल दो हिंदुओं से तो कुछ नहीं बचेगा, खाली बेकार हो जाएगा। और चारों में कोई गोरा नहीं है। राम, कृष्ण, विष्णु, महादेव, चारों में गोरा कौन है? कोई गोरा है चारों में? इन चारों को निकाल दो, हिंदुओं से बचेगा क्या? क्योंकि शरीर सुंदर नहीं है,
उनका शरीर भले सांवला काला था, जीवन उज्जवल था, जीवन गोरा था, मन गोरा था। इसलिए काले शरीर को भले गोरा ना बना पा, काले मन को गोरा बनाना है। और जब काला मन गोरा बन जाएगा ना, तब यमराज खत्म, फिर भगवान पैदा हो जाएगा। ये काम करना है। दुर्भाग्य यह है, काले शरीर को गोरा बनाने के लिए, कुरूप चेहरा सुंदर बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या आजकल निकल गया है। बाजार में जाकर देखो, दुकानों में तो, और किसी बाथरूम में जाकर देखो, लोग गृहस्थों के भाग में पता नहीं इतने अपने डिब्बा पता नहीं क्या क्या भरा रहता। मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया। जरूरत नहीं क्या समझ कर क्या करेंगे। कहीं ऐसा है किसी दुकान में जाना, कहने भैया ये काला मन को गोरा बनाना है, थोड़ा कुछ उपाय बता दो, मिलेगा कहीं? कोई सत्संग है। ये काला जीवन को गोरा जीवन बनाने की जगह इस सत्संग है। दुर्भाग्य यह है, जो भक्ति करते हो ना, क्यों? इसलिए काले मन को गोरा बना ले, काले कर्म को, काले आचरण को हम सफेद स्वच्छ आचरण बना ले, इसलिए होता है। लेकिन जीवन में बदलाव ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उसे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारा सब ध्यान बाहर 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 तरफ ध्यान है। और जितना बाहर रखोगे, बाहर दौड़ोगे, यमराज पीछे लगा रहेगा। दौड़िए बाहर, बाहर साथ साथ भीतर भी झांकते जाइए। इसलिए बाहर को आप चमका सको या न चमका सको, जीवन को चमकाना है, मन को चमकाना है। और मन को चमकाना सीख गए, मतलब मन को स्वच्छ बनाना सीख गए, तो हर जगह आनंद ही आनंद है। दुख होगा नहीं, परेशानियां भले आएगी। इसलिए साहब कहते हैं, यमते उलट भय है राम, दुख बिन से सुख किया विश्राम। जब काला मन गोरा हो जाएगा, दुख खत्म, फिर पूरा जीवन आनंद में, शांति में, प्रसन्नता में बीत जाएगा। आपने कितना कमाया, कितना धन बढ़ाया, कितना मकान बनाया, ये आपकी कमाई नहीं है। असली कमाई है हर समय हमारे मन का, हर हाल में, हर जगह हमारे मन का प्रसन्न रहना, शांत रहना, संतुष्ट रहना, तृप्त रहना, अच्छे विचारों में डूबे रहना। और जिसने ऐसा कर लिया, वो जीते जी कल्याण रूप हो गया। जीते जी वो शिव उपासना, राम उपासना, सब उपासना कर लिया, सारी उपासना सार्थक हो गई, क्योंकि अब भीतर भगवान प्रकट हो गया। इसी भीतर भगवान प्रकट करने के लिए ही धर्म की आवश्यकता होती है। सदगुरु कबीर के एक पद मैंने कहा था, इस पर एक पंक्ति पर थोड़ी चर्चा किया। समय पूरा होता है। आप सबको धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए गुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव जी ने हम सबको बहुत सारगर्भित प्रवचन विचार देकर के हम सबके मन को गदगद कर दिए। ऐसा ही हमें अभी 4 टाइम की सभा बची है, कल दोनों समय की, परसों दोनों समय की। आप सब अपने परिवारों को भी, अपने बाल बच्चों सहित ये पंडाल कल के दिन में भर जाना चाहिए। इस आप लोग व्यवस्था